हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। अब जान लेते हैं आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स की खबरें। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर सालों से प्रतिद्वंदिता चली आ रही है। दोनों के बीच अब द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाती और इसी कारण आईसीसी टूर्नामेंट में होने वाले मुकाबले काफी हाई वोल्टेज होते हैं। पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने थी और भारत ने ये मैच जीता था। इस मैच का हिस्सा रहे भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने उस मैच से पहले हुए वाकये का खुलासा किया, जब पाकिस्तानी फैन उन्हें पब्लिक जगह पर अपशब्द कह रहे थे। विजय शंकर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले वो बाकी साथी खिलाड़ियों के साथ बाहर गए थे। यहीं पर पाकिस्तानी फैंस ने उनसे कहना शुरू किया कि भारतीय टीम तैयार रहे क्योंकि कल उनका मुकाबला पाकिस्तान से है। विजय शंकर साथियों के साथ कॉफी पीने गए थे, तभी एक पाकिस्तानी फैन उनके पास आया और गालियां देनी शुरू कर दी। रेस्तरां में लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए किसी भारतीय खिलाड़ी ने उसे जवाब नहीं दिया। सभी बैठकर देखते रहे कि वो क्या करेगा। हालांकि वो फैन गालियां देने के बाद लौट गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच भले ही कोविड-19 महामारी के कारण मार्च से ही क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हों, लेकिन वो लगातार खेल के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने भारत में होने वाले 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने की संभावना क्षीण है, जबकि भारत के पास 2021 चरण की मेजबानी के अधिकार है। भारत को 2023 में 50 ओवर के विश्व कप की भी मेजबानी करनी है और एरन फिंच को लगता है कि यह समय उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों के लिए तैयारी करने का है। फिंच ने कहा कि मैं क्रिकेट के प्रति जुनूनी हूं, इसलिए इसके बारे में ही सोचता रहता हूं, विशेषकर कप्तान होने के नाते। और आगामी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप है, जब भी इसका आयोजन होगा, और ये भी 2 टूर्नामेंट हैं। इसके साथ में भारत में 2023 में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के बारे में सोच रहा हूं। उन्होंने कहा, हम उसमें जीत हासिल करने के लिए योजना तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इन तीनों टूर्नामेंट में सफल होने के लिए हमें क्या करने की जरूरत होगी। न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज रॉस टेलर ने कहा है कि 50 ओवरों के विश्व कप में मैच टाई होने पर ट्रॉफी टीमों के बीच साझा कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि वनडे में सुपर ओवर जरूरी नहीं है। पिछले साल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच टाई छूटने और उसके बाद सुपर ओवर के भी बराबर रहने पर बाउंड्री की गिनती से इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। इस नियम के लिए आईसीसी की कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद आईसीसी को नियम में बदलाव करना पड़ा, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में विजेता निर्धारित करने के लिए लगातार सुपर ओवर खेले जाने का प्रावधान है। लेकिन टेलर को लगता है कि मैच टाई होने पर ट्रॉफी साझा कर देनी चाहिए। टेलर ने कहा कि मैं एक दिवसीय मैचों में सुपर ओवर को लेकर अब भी दुविधा में हूं। मुझे लगता है कि वनडे मैच लंबे समय तक खेला जाता है और मुझे टाई होने को टाई के रूप में ही खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दूसरी बार हुए कोविड-19 जांच में नेगेटिव मिले हैं, जिससे उनका साउथहैम्पटन के एजेस बाउल में अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करने का रास्ता साफ हो गया है, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी में जुटे हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पहले टीम के ट्रेनिंग सेशन में इसलिए शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि उनके घर का एक सदस्य बीमार था। जोफ्रा आर्चर का पहली बार कोविड-19 परीक्षण नेगेटिव आया, लेकिन एहतियात के तौर पर उनकी एक और जांच कराने का फैसला किया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने ट्वीट किया कि जोफ्रा आर्चर कोविड-19 जांच में नेगेटिव आए हैं। वो आज एजेस बाउल में इंग्लैंड शिविर से जुड़ जाएंगे और कल से बाकी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिदानंद आलतगमगे ने 2011 विश्व कप फाइनल फिक्स होने के अपने दावों को सही ठहराने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में मेजबान भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। अल्तगमगे ने पत्रकारों से कहा, 9 पन्नों की इस रिपोर्ट में मैंने उन 24 संदिग्ध कारणों का उल्लेख किया है कि क्यों हम टूर्नामेंट हारे थे। इससे पहले अल्तगमगे ने कहा था कि वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया विश्व कप फाइनल फिक्स था और श्रीलंकाई टीम आसानी से इस मैच को जीत सकती थी। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि साल 2011 में खेला गया विश्व कप फाइनल फिक्स था। मैं अपने बयान पर कायम हूं। ये उस समय हुआ जब मैं खेल मंत्री था। अपने देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए और अधिक खुलासे नहीं करना चाहता हूं। भारत के खिलाफ उस मैच को हम जीत सकते थे। तो ये थी आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स की खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।